भाइयों वड़क्कम। कोरोना से तो हमें भगवान ही बचा सकते हैं। सरकार ने तो कोरोना की बात करना ही छोड़ दिया। कोरोना के नाम पर जो दान जनता से पीएम केयर फंड में लिया वो, फिर महंगे डीजल पेट्रोल से जो पैसा आम आदमी की जेब से लूटा वो, सब मिलाकर जो पैसा इकट्ठा हुआ उस पैसे को लेकर मोदी सरकार अपने पुराने और एकमात्र धंधे में लग गई। विधायक खरीदी का धंधा अच्छा चल रहा है और जबरदस्ती बढ़ाई हुई दाढ़ी वाला आदमी खुश है। देश के नागरिक खुश हैं, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इनके बेवकूफ़ी भरे कामों से देश को शर्मिंदगी मिल रही है, क्योंकि ईरान ने भारत को चाहवार बंदरगाह से जाहिदान शहर तक की वो रेलवे लाइन प्रोजेक्ट और फरजाद भी गैस फील्ड प्रोजेक्ट, दोनों ही बड़े प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया है। वो चाहवार प्रोजेक्ट जो यूरोप से भारतीय निर्यात और आयात में लगने वाले हफ्तों के समय को 2 दिन में समेट सकता था। चाहवार से जाहिदान तक 500 किलोमीटर का रेलवे प्रोजेक्ट जो अफगानिस्तान से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी तक जा रहा है, जिससे भारत न केवल अफगानिस्तान बल्कि रूस, मिडल ईस्ट के सारे देश और यूरोप तक सड़क मार्ग से आयात निर्यात कर सकता था। अभी अफगानिस्तान से व्यापार करने में पाकिस्तान की जमीन आड़े आती है, वो अड़चन भी खत्म होने वाली थी। यह प्रोजेक्ट रणनीतिक रूप से भी बहुत कीमती प्रोजेक्ट था, क्योंकि चाहवार से बलूचिस्तान पर भी नज़र रखी जा सकती थी, क्योंकि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बना बंदरगाह भी चाहवार से दूरी जमीन से 400 किलोमीटर और समुद्री मार्ग से मात्र 100 किलोमीटर है, जिससे बंदरगाह भारत की मारक क्षमता में आ जाता। और वो गैस फील्ड प्रोजेक्ट जो 21.6 ट्रिलियन क्यूबिक फीट का गैस भंडार है, वो प्रोजेक्ट मोदी सरकार की गलत नीति के कारण हाथ से निकल गया है। शर्मिंदा करने वाली खबर यह है कि अब ये दोनों प्रोजेक्ट चीन के हाथों में जा रहे हैं और इन प्रोजेक्ट में निवेश करने के बदले चीन को 25 साल तक कम कीमत पर तेल दिया जाएगा। भाइयों, जो फायदा भारत को मिलने वाला था उस फायदे पर भी चीन ने हाथ मार लिया। ये हमारे मोदी जी की अहंकारी नीति है जो देश के लिए आत्मघाती साबित हो गई। ईरान के इस कदम के बारे में दुनिया के एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि जब आप ईरान के दुश्मन अमेरिका से ज़्यादा नज़दीकी बढ़ाएंगे तो ईरान आपको गुलदस्ता तो देगा नहीं। जाहिर है वो अपने फायदे की बात पहले सोचेगा, इसलिए उसने चीन से हाथ मिला लिया। भाइयों, सरकार जो बेतुके फैसले लेकर देश को संकट में डाल रही है, और वही फैसले अब देश के लिए शर्मिंदगी की वजह बन रहे हैं। हमने देखा चीन ने सोची समझी चाल के तहत भारत की सीमा में अतिक्रमण किया और हमारे जवान शहीद कर दिए। हमें क्या मिला? हमने क्या किया? हमने बात की, हमने विनती की, हमने की जी हुजूरी, और आखिर में जवानों के खून के बदले क्या मिला? आज की ताजा रिपोर्ट के अनुसार चीन अब भी LAC से 2 किलोमीटर भारतीय सीमा के अंदर है और मोदी सरकार बॉर्डर से 250 किलोमीटर दूर खड़े होकर चिल्लाती है, हमारी 2 इंच जगह किसी को नहीं देंगे, कोई नहीं ले सकता। अब देश के नागरिकों को देखना है कि सरकार के फैसले क्या थे और उनका परिणाम क्या हुआ। मोदी सरकार के पहले नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका मतलब पाकिस्तान को छोड़कर बाकी सभी पड़ोसियों से हमारे संबंध, हमारी समझदारी और सामूहिक उन्नति के थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि चीन ने कोरोना महामारी के बीच में ही हमारी सरहद पर अतिक्रमण किया? ये कोई साधारण बात नहीं है। ये समय जानबूझकर चुना गया है, क्योंकि इस समय चीन सहित पूरी दुनिया जानती है कि भारत सरकार ने RBI को खाली कर दिया है। भारत की आर्थिक स्थिति आज़ादी के बाद सबसे बुरी स्थिति में है। भारत कोरोना के मामले में
दुनिया का तीसरा देश बन गया है। भारतीय विदेश नीति के कारण हमारे पड़ोसी नाराज हैं। रूस ने भी पिछले 5 साल में चीन और पाकिस्तान के साथ संबंध मजबूत कर लिए हैं। ऐसी स्थिति में यदि भारत पर दबाव बनाया जाएगा तो भारत के पास ना अंदरूनी ताकत है ना ही विदेशी ताकत है जो वो चीन जैसी ताकत से लड़ पाएगा, और वही हुआ, हमें समझौता करना पड़ा। दूसरी तरफ मोदी जी की अमेरिका के प्रति जरूरत से ज्यादा नजदीकी हमारी विदेश नीति को धराशायी कर चुकी है। यूरोपियन देशों में भारत के एक मौका परस्त देश बन गया है जो सिर्फ अपने मतलब के लिए बात करता है। ये हमारे देश की छवि को बहुत बड़ा धक्का लगा है। मोदी सरकार के पहले तक जिस जगह भारत के दोस्त खड़े थे, अब उस जगह पर चीन खड़ा हो गया है, और मोदी सरकार देश में ही अशांति अस्थिरता फैलाने में लगी हुई है। चाहे देश हो या प्रदेश, जब सरकारें काम करेंगी तब ना नागरिकों को कोई लाभ होगा। सरकारें चलने ही नहीं दे रहे हो तो काम कब होगा? जब चुनाव में अरबों रुपए खर्च होते हैं, फिर जनता के वोट पर सरकार बनती है, फिर जनता के वोट पर सरकार बनने के बाद मोदी जी उन चुनावों का मजाक बनाकर बनी बनाई सरकार गिरा देते हैं। क्या ये देश हित में है? क्या ये राष्ट्रवाद है? क्या ये भारतीय संविधान है? क्या ये विकास है? नहीं, ये सिर्फ विनाश ही विनाश है। वसीम बरेली साहब कहते हैं कि आप बस किरदार हैं, अपनी हदें पहचानिए, वरना फिर एक दिन कहानी से निकल जाएंगे। जय हिंद दोस्तों।